हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग अपना 5th पेपर D8 IG का फर्स्ट स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी का 5th पेपर करिकुलम डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो करिकुलम डेवलपमेंट में हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 3 यूनिट का फर्स्ट सब यूनिट। आज तो हमारा 3.1 है पर्सपेक्टिव टेकिंग एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, मतलब परिप्रेक्ष्य लेना और कार्यकारी कामकाज। अपना जो भी पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, उसको एक्सेप्ट करना, और जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग है उस कार्यकारी कामकाज के बारे में। आगे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें पर्सपेक्टिव लेने की, जो हमारा परिप्रेक्ष्य या फिर हमारा दृष्टिकोण है उसको स्वीकार करने की, उसको एक्सेप्ट करने की। तो हाउलिन जो है एक हाउलिन क्या है, हाउलिन द्वारा क्या है एक परिभाषा किया गया, उन्होंने चीज़ को परिभाषित किया है। अन्य लोगों की मानसिक स्थिति, जो अन्य लोग होते हैं उनकी जो मेंटल कंडीशन होती है, उनके विचार, थॉट्स, उनका बिलीव या ट्रस्ट, उनकी इच्छाएं जो उनकी विशेष हैं या फिर उनके इरादे, इंटेंशन होता है आदि का अनुमान लगाने की क्षमता, इस सब की क्या है, दूसरों की क्षमताओं, उनकी इच्छाओं की क्या है अनुमान लगाना, उस चीज़ को गैस करने की जो हमारे अंदर कैपेसिटी होती है, और वह जो कहते हैं और जो वो कहते हैं उसकी व्याख्या करने के लिए कुछ उन्होंने ऐसा सेंटेंस बोला, उसको क्या है एक्सप्लेन करना कि उनके कहने का मतलब क्या था। इस जानकारी का उपयोग करने की क्षमता, जो भी उन्होंने बोला उस चीज़ को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, चीज़ों को उनके पीछे कहने की वर्डिंग के पीछे का जो उनका मोटिव या थॉट था उस चीज़ को समझना है। उस चीज़ को समझना क्या है, उनकी व्याख्या करने की हमारा कैपेसिटी, उनके व्यवहार को समझना, जो उनका बिहेवियर है उस चीज़ को समझना, और जो भविष्यवाणी करें कि वह आगे क्या करेंगे और क्या है उस चीज़ का उनका फ्यूचर डिसाइड करना है, फ्यूचर के बारे में बात करना है कि ऐसे लोग आगे क्या कर सकते हैं। हाउलिन परिप्रेक्ष्य लेने का उदाहरण देते हैं कि हाउलिन क्या करते हैं, एक दृष्टिकोण दिखाते हैं अपना, उसका उदाहरण हमारे सामने करते हैं। जैसे पढ़ना और इरादों का जवाब देना, कोई भी चीज़ को आप रीड कर रहे हो जो दूसरों के इंटेंशन है, उस इंटेंशन का आप क्या कर रहे हो, आंसर दे रहे हो। श्रोता के भाषण में रुचि के स्तर को पढ़ना, जो भी आपका श्रोता है जिसकी आप सुन रहे हो, जो उसके भाषण है, जो उसका इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट लेवल को रीड करना। वक्ता, जो सुनने वाला है, श्रोता है ना, तो उसकी जो इच्छित अर्थ है, जो उसका पीछे का अर्थ है, वो हमसे क्या चाहता है उस चीज़ को पता लगाना, और धोखे को समझना या फिर धोखा देना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उस तक की इंटेंशन को समझना, प्रत्येक के दृष्टिकोण को क्या है एक्सेप्ट करना। परिभाषा की बात करें, पारंपरिक परिभाषा, मस्तिष्क जो होता है हमारा, ठीक है, मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल क्षेत्र, जो हमारा मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल क्षेत्र होता है उसमें स्थित होता है, क्या होता है, एक मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारी बॉडी को ऑपरेट करता है, जो हमारे लक्ष्य निर्धारित व्यवहार के लिए आवश्यक संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संलग्न करता है। जो भी हमारा बिहेवियर है, हमारा बिहेवियर क्या है, जो हमारा जो मेंटल प्रोसेस चलता है, जो हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस चल रहा है, हमारा बिहेवियर क्या करता है, आपस में क्या करता है, संलग्न करता है, कनेक्शन करता है, ताकि जो भी हमारा लक्ष्य निर्देश है उस तक चीज़ को हमारी बॉडी प्रोसेस कर सके, उसी के बेसिस पर बात करें। इसका वास्तव में क्या मतलब है, वह सब कुछ जो आप अपने व्यवहार को प्रबंधित करने के लिए हर दिन करते हैं। जो भी हमारा बिहेवियर है, अगर हमारे बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए हम जो भी अपने दिन में कार्य करते हैं, जो भी हमारा गोल है उसको अपने व्यवहार के लिए, अपने व्यवहार में क्या है उसको काम कार्य प्रक्रियाओं में शामिल करने के लिए हम क्या क्या प्रोसेस करते हैं, हम उस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। जो भी हमें अपना व्यवहार एक्सेप्ट करना है, कुछ चीज़ें हम अपने व्यवहार में लानी है, तो उस चीज़ को करने के लिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए, उस लक्ष्य को अपने व्यवहार में बनाने के लिए हम जो भी क्रियाएं करेंगे, उन क्रियाओं के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन सी क्रियाएं हम उसमें शामिल कर सकते हैं। तो हम पहले उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट मैं देखूँ वर्किंग मेमोरी, जो हमारी याददाश्त है वो किस तरह से काम करती है। कार्य की शुरुआत, जो भी आप वर्क स्टार्ट करते हो किस बेसिस पे करते हो, निरंतर ध्यान, प्रॉपर उस चीज़ पे फोकस करना। निषेध, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, योजना बनाना किसी भी चीज़ के लिए, प्रोग्राम के लिए। संगठन, अपना जो भी ग्रुप होता है, जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम का समाधान, ठीक। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को अलग अलग दृष्टिकोणों से चीज़ों को देखना सिखाने से, जो भी ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं, जो उनका दृष्टिकोण होता है क्या है, उनके अंदर दृष्टिकोण
कोई भी चीज़ है तो उसे अलग अलग दृष्टिकोण से हमें देखना सिखाने के लिए उनके जो सामाजिक और भावनात्मक विकास में मदद मिलेगी। हम सभी जानते हैं जो ऑटिज़म वाले बच्चे होते हैं, जो उनके सबसे ज़्यादा उनकी किस क्षेत्र में कमी होती है, सोशलाइजेशन में और इमोशंस में। तो हम क्या करते हैं, हम इन चीज़ों का, हम बच्चों का हमें दृष्टिकोण चेंज करना है ताकि जो उनका सामाजिक और जो उनका भावनात्मक विकास है उसमें क्या है, थोड़ी मदद मिल सके। यह पाठ ऐसी कई गतिविधियों की पेशकश करता है जिनका उपयोग आप अपनी कक्षा में कर सकते हो। तो हमें इस तरह से पार्ट का चुनाव करना है जिनका प्रयोग हम क्या कर सकें, अपनी एक्टिविटी के थ्रू अपनी क्लासरूम में कर सकते हैं। आगे देखें, बेहतर सामाजिक कौशल विकसित करने के साथ साथ महत्वपूर्ण सोच क्षमता विकसित करने का एक पहलू परिप्रेक्ष्य लाने के बारे में सीखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके अंदर जो उसके सामाजिक स्किल, जो उसके सोशल स्किल हैं, उनको डेवलप करने से पहले हमें अपनी क्या है, एक महत्वपूर्ण सोच, जो हमारी एक महत्वपूर्ण थिंकिंग है, उनके अंदर ऐसी क्षमता को भी हमें क्या करना है, विकसित करना है, जो उनका जो दृष्टिकोण है वो चीज़ों को लेके उनको सीखने के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है उसको चेंज कर सके। दूसरे शब्दों में, ऑटिज्म से पीड़ित आप छात्र धीरे धीरे एक ही स्थिति को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखना सीख सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार से बच्चों के अंदर इस प्रकार की सोच का निर्माण करोगी तो बच्चे क्या है, धीरे धीरे बच्चों के अंदर चेंज आएगा और एक ही स्थिति को क्या है, विभिन्न दृष्टिकोण से देखना सीख जाएंगे। बेशक ऑटिज्म से पीड़ित कोई भी दो छात्र बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं और परिप्रेक्ष्य लेने की समझने को उनकी क्षमता कुछ हद तक उनके कार्य के समग्र स्तर पर निर्भर करेगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो स्पेशल बच्चे होते हैं, चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी से हो, तो उनका जो लेवल होता है वो एक पर्टिकुलर दो का नहीं होता। हर कोई अपने आप में अलग क्षमताएँ, अपनी अलग एबिलिटी, अलग डिसेबिलिटी लगता है। तो इस तरह से जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, कोई भी वो दो बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। उनका जो परिप्रेक्ष्य होता है चीज़ों को समझने का, उनको जो दृष्टिकोण है चीज़ों को समझने का, कुछ हद तक क्या है, उनका जो कार्य करने का स्तर है वो दूसरों पर ही निर्भर करता है। हालांकि इस पाठ की गतिविधियाँ आत्मकेंद्रित छात्रों को परिप्रेक्ष्य लेने के बारे में पढ़ाते समय कई प्रकार के तौर तरीकों को अपील करता है। जिस प्रकार आप बच्चे को छात्र अपने जो अभी आपने लेसन चूज़ किया है बच्चों के लिए, उसकी जो एक्टिविटी है वो ऐसे बच्चों के लिए यूज़ करें जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं। तो उनका जो दृष्टिकोण है पढ़ते समय, वो कई प्रकार के जो तौर तरीके हैं, जो उनकी स्टाइल है चीज़ों को करने का, वो भी क्या करते हैं, आपके सामने शो करते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर कई व्यक्तियों के पास तथ्यों और वितरणों के लिए बहुत अच्छी यादें हैं, लेकिन उन्हें अपने विचारों को व्यवस्थित करने और जानकारी तक पहुंचने और इसके लिए उपयोग बनाने के लिए एकीकृत करने में परेशानी होती है। इसे कार्यकारी एवं कठिनाई कहा जाता है, EF। मतलब जो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर कई है ना, जो कई लोगों ने शोध किए हैं, उन पर विवरण किए, उनके पास बहुत सारी इससे रिलेटेड मेमोरीज हैं, बट जो उनके जो विचार हैं उसको किस तरह से हमें चीज़ों को कलेक्ट करना है, किस तरह से उनको उपयोगी बनाना है, उसके लिए क्या है, जो उनको सामने कठिनाई आ रही है जो उस कार्य को करने में, उसे हम कार्यकारी कार्य या फिर EF कठिनाई कहा जाता है। यहाँ देखिए, कार्यकारी कठिनाई को मस्तिष्क का एपिसेंटर माना जाता है। जो मस्तिष्क का हमारा एपिसेंटर में जो चीज़ होती है उसे क्या बोलते हैं हम, कार्यकारी योजना, जो हमारे शरीर के तमाम कार्य को संलग्न करती है, उसका नियोजन करती है। यह संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के एकीकरण को नियंत्रित करता है। जैसे योजना बनाना, कोई भी हम अपनी योजना बनाते हैं, वह उसका प्रोसेस पूरा कौन करता है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया ही करती है, हमारे मस्तिष्क में ही उसका काम होता है। जैसे योजना बनाना हो गया, किसी भी चीज़ को प्रायोरिटी देना, कार्यशाली स्मृति, किसी चीज़ को याद रखना, कोई अपने एम तक पहुंचना, किसी चीज़ को अटेंशन देना, समस्या का समाधान करना, मौखिक तर्क कि आप वर्बल मतलब के डिबेट कर रहे हो, जो आपके अलग विचार हैं उनको रोकना, बाहर आके विचारों को आने से रोकना, मानसिक लचीलापन या विचारों को स्थानांतरित करना, अपने विचारों को दूसरों से शेयर करना, मल्टीटास्किंग, समय प्रबंधन, इस तरह से जो चीज़ें हैं, वो जो हमारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं वो सब हमारे कहाँ होती है, वो मस्तिष्क में ही मैनेज होती हैं। और जो हमारा संज्ञानात्मक प्रक्रिया है वो उसे एकीकरण करके नियंत्रित करती हैं इन तरह के कार्यों को करने के लिए। नियोजन पढ़े, क्या होता है, नियोजन एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आगे सोचने और आवश्यक प्रक्रियाओं को चुनने, सही क्रम तय करने, प्रत्येक कार्य को उचित संज्ञानात्मक संसाधनों को सौंपने और कार्य योजना स्थापित करने की क्षमता है। जो नियोजन क्या है, नियोजन एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो हम चीज़ें आगे के लिए सोचते हैं, जो हमारी क्रियाएं हमें आगे के लिए करनी होती है, जो चीज़ें हमें सिलेक्ट करनी होती है, उन सेलेक्ट की हुई चीज़ों को हमें किस तरह से डिसाइड करना है, किस तरह से उस पर कार्य करना है, इस सारे जो हमारे सोपान है योजना के साथ, योजना को कंडक्ट करने के लिए उस तक वो क्षमता, उसकी जो तय करने की
स्थापित करने की क्षमता है, उसे जो स्पेक्ट्रम के लोगों को अपने दिनों के माध्यम से योजना बनाने और कार्य को पूरा करने योग्य वर्गों में व्यवस्थित करने में कठिनाई हो सकती है। जो भी हम कार्य का नियोजन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उस कार्य को क्या है पूरा करने में या उसको व्यवस्थित करने में क्या है विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आगे देखिए समस्या का समाधान। समस्या समाधान के लिए व्यक्ति को समस्या की पहचान करनी चाहिए। अगर सबसे पहले आपको अपनी किसी समस्या का समाधान जानना है तो आपको क्या करना है, पहले अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, फिर समस्या को हल करने के लिए रणनीति तैयार करनी चाहिए। फिर जो भी आपने जो अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है उसकी बेसिस पे अपनी रणनीति कुछ तैयार कीजिए कि मुझे इस प्रॉब्लम से इस तरह से बाहर आना है। समस्या समाधान तर्क, जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग थॉट्स होते हैं, जो भी हमारा ध्यान होता है, जो भी हम योजना बनाते हैं, कार्यशाली स्मृति होती है, निगरानी सहित लगभग सभी अन्य कार्यकारी योजनाएं, जो भी हमारे कार्य को करने की योजनाएं हैं, जो अभी हमने पढ़ा है, कार्यकारी योजनाओं में क्या है में किस पर निर्भर करते हुए व्यक्ति संघर्ष करता है। यही वह जगह है जहाँ समस्या समाधान श्रृंखला टूट जाती है कि जब हम देखते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना काम करके हमने तमाम योजनाएं बना ली हैं, बट जो एक पर्टिकुलर कार्य है वो पूरी तरीके से योजना पे स्थापित नहीं हो रहा है। तो यही मतलब कि वह हमें प्रॉब्लम या कठिनाई देखने को मिलती है कि जो हमारा चीज़ों को सॉल्व करने की श्रृंखला है वो क्या है, वो टूट गई है और अपनी चीज़ों को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। देखिए वर्किंग मेमोरी। स्पेक्ट्रम पर जो भी हमारा स्पेक्ट्रम है, व्यक्ति के पास विशिष्ट मेमोरी डेफिसिट और ताकत होती है। हमें क्या है विभिन्न चीज़ों को याद करने की डेफिसिट मेमोरी होती है, याददाश्त होती है, और जो हमारे अंदर कुछ एबिलिटीज़ होती हैं वह सभी 10 स्टार वार्स फिल्मों में हर जोड़ी नाम, रैंक और सीरियल नंबर को याद कर सकते हैं। उनके पास इतनी अच्छी मेमोरी होती है, क्या है वो किसी भी वार्स फिल्मों के में जिनकी कोई भी जोड़ी है, क्या रैंक थी, क्या सीरियल नंबर है, उन सबको क्या है बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। लेकिन खाने के लिए याद रखने में परेशानी होती है। लेकिन उन्हें क्या है मतलब इस तरह से कोई नंबर वाली चीज़ें हैं तो उन्हें वो चीज़ याद रखते हैं, बट कुछ नेम वाइज वाली चीज़ों को याद करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। या कौन सा दिन था, या कौन दांतों को ब्रश करते समय कौन से क्रमों का पालन करना, तो ये कोई स्टेप्स हैं या फिर दिन है, इस तरह की चीज़ों को इन्हें बच्चों को याद करने में इनका अपने मेमोरी में बनाए रखने में समस्या होती है। बट जो नंबर सिस्टम होता है उस चीज़ को ये बहुत अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेते हैं। वर्किंग मेमोरी किसी कार्य का दैनिक कार्य को निष्पादन करने के लिए आवश्यक विशिष्ट अल्पकालिक यादों को याद रखने की क्षमता है। तो इस प्रकार से इन्हें क्या करता है, जो दो छोटे मोटे कार्य होते हैं, हमारा दैनिक कार्य होते हैं, इस तरह से छोटे मोटे कार्यों को इन्हें याद करने के लिए, हमें इनकी क्षमता को स्थापित करने के लिए क्या है, हम अल्पकालीन यादों को याद रखने के लिए कुछ कार्यों को ऐसी कुछ इस तरह की एक्टिविटी इन बच्चों के लिए निष्पादित की जाती है। आगे देखें ध्यान कार्यशील स्मृति से निकलता है। जो हमारा अटेंशन है वो हमारी मेमोरी से निकलता है और फिर से स्पेक्ट्रम कर कुछ क्षेत्रों में बड़ी ताकत और दूसरों में गंभीर चुनौतियां दिखा सकते हैं। क्या है फिर भी क्या है, ये दूसरों के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें क्या है दूसरों में विभिन्न चुनौतियां दिखा सकते हैं। ASD वाले व्यक्तियों में अक्सर ध्यान केंद्रित करने की गहरी क्षमता होती है। किसी भी चीज़ को अपना ध्यान लगाने के अंदर क्या होती है, इनके अंदर बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है, लेकिन उस फोकस को निर्देशित करना और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन क्या है उस फोकस को चीज़ों में बांटना क्या है एक बहुत बड़ी हमारे लिए टास्क हो सकता है, चुनौती वाला टास्क हो सकता है। यदि ASD वाले छात्र के पास संवेदी मुद्दे हैं, क्योंकि जो हमारे ASD से रिलेटेड प्रॉब्लम वाले बच्चे होते हैं क्या है उन्हें सेंसरी इश्यूज होते हैं, तो यह संभव है कि वह केवल रोशनी की आवाज़ या कमरे में अन्य लोगों की गंध पर अपना ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे। तो क्यों जो इन लोगों को जो सेंसरी इश्यूज होते हैं, चाहे वो उनके टेस्ट को लेकर हो, टच को लेकर हो, विजन को लेकर हो या फिर ऑडिटरी को लेकर हो, तो क्या है वो उस चीज़ पर आराम से अपना ध्यान केंद्रित करने में क्या हो सकते हैं, कभी कभी सक्षम हो सकते हैं। किसी व्यक्ति के ध्यान केंद्रित करने की क्षमता सीधे प्रभावित करती है कि वह अपनी अल्पकालिक स्मृति में क्या रख पाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को क्या है किसी चीज़ में उसने ध्यान केंद्रित कर रखा है तो उसके क्या है वो उसकी अल्पकालिक स्मृति में जो उसकी मेमोरी होती है उसमें वो कितने टाइम तक चीज़ों को रख पाता है और कितने टाइम तक चीज़ों को याद रख पाता है। यहाँ बात करें तर्क की। तर्क या मौखिक तर्क, जो हम वर्बल डिबेट कर रहे हैं, शब्दों में प्रस्तुत अवधारणाओं के बारे में गंभीर रूप से समझना, विश्लेषण करना और सोचने की क्षमता, और फिर उन्हें वापस रिले करें या उन्हें सफलतापूर्वक एकीकृत करें। जो भी हमने चीज़ें सोची हैं उन जो हमने सोची हैं उनको समझना, उन समझने को क्षमता को क्या है डेवलप करना, जो हमें बाद में हमने हमारे साथ पहले हुआ उस चीज़ को क्या है अपने माइंड में रिले करना, चीज़ों को चलाना, उसे सफलतापूर्वक एकीकृत करना, जो चीज़ें बिखरी हुई हैं। इस पैटर्न में उनमें से कई मौखिक तीक्ष्णता के साथ संघर्ष करते हैं। इस प्रकार की जो एक्टिविटी बच्चों को करनी होती है चीज़ों को याद करने की या फिर चीज़ों को कलेक्ट करने में, तो उन्हें क्या होती है संघर्ष करना पड़ता है। मौखिक तर्क सामाजिक
अर्थों से भी बाधित हो सकता है। जो हमारे सामाजिक अर्थ होते हैं, जब आप मौखिक तर्क कर रहे हो तो उसके कुछ अगर गलत हमारे सामाजिक दृष्टि से अलग अर्थ हैं तो वो क्या है, वो चीज़ वहीं पे बाधित हो सकती है और ऑटिज़म वाले बच्चों लोगों के लिए स्पष्ट नहीं है। जो क्या है, ऑटिज़म वाले लोगों के लिए स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उनके अंदर क्या होगा, सोशलाइजेशन वाले स्किल्स नहीं होते हैं। यहाँ बात करें दीक्षा क्या है। दीक्षा एक तिथि गतिविधि है, कोई एक्टिविटी है, कोई एक प्रोग्राम है या फिर कार्य को स्टार्ट करने की क्या है, एक एबिलिटी है। किसी भी चीज़ को अपने अंदर विकसित करना है कि हमें इस वाली प्रॉब्लम से हम इस तरह से डील कर सकते हैं, इस कार्य को हम इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। उन लोगों के लिए, उन्हें जिन्हें दीक्षा के साथ कार्यकारी कार्यों में कठिनाई आती है, ये उन लोगों के लिए है जो कार्यों को स्टार्ट करने से क्या है, पहले चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं, उनकी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में सोचने लगते हैं कि हमें आगे चल के इन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, तो वो प्रॉब्लम से डरने लगते हैं। तो क्या है, वह एक निश्चित खेल खेलना चाहते हैं, अपना होमवर्क करना चाहते हैं या एक वाद्य यंत्र बजाना चाहते हैं, लेकिन जब तक गतिविधि किसी और द्वारा शुरू नहीं की जाती तब तक वह ऐसा नहीं होता है। क्या है, बच्चे विभिन्न तरह के कार्य करना चाहते हैं, अपना होमवर्क कर रहे हैं, चाहे अपना कुछ गेम खेलना चाहते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हैं, लेकिन वो उन्हें कार्य को किस तरह से स्टार्ट करना है वो नहीं जानते हैं। अगर कोई दूसरा उन्हें स्टार्ट करके दे तो उस चीज़ में वो क्या है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक कार्य को दूसरा इंसान नहीं शुरू कर सकता, तो वो लोग जो है, उनका जो इच्छा है या फिर जो चाहना है उसका, उससे कोई उनका लेन देन नहीं होता है। यह बस करने में कार्य की कमी के बारे में है। क्या है, बस इन्हें कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो हमें इनके अंदर एक्टिविटी के थ्रू इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप करना होता है। निषेध आवेग नियंत्रण है, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो हमारी भावात्मक फीलिंग हो, जो हमारे इमोशनल्स होते हैं, संज्ञानात्मक या शारीरिक प्रतिक्रियाएं करने की क्षमता जो इस समय पर क्रियान्वित नहीं होता है। जो हमारा फीलिंग्स है, हमारा संज्ञानात्मक, हमारा जो मेंटली प्रोसेस है, हमारा फिजिकल प्रोसेस है, वो सबको निश्चित करने की क्षमता है, इस समय पर क्रियान्वित नहीं होता। जब ASD वाले व्यक्ति अपने पसंदीदा 500 के पॉप समूह के सभी नामों और गीतों को जानकारी डाउनलोड करना शुरू करता है तो यह संज्ञानात्मक आवेग नियंत्रण की कमी होगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर कुछ स्किल्स होते हैं म्यूज़िक से रिलेटेड, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, संगीत से रिलेटेड। तो यहाँ बात कर रखिए, इन लोगों के अंदर क्या है, किस तरह की एबिलिटीज़ होती हैं कि वो अपने 500 से अधिक पॉप जो गाने होते हैं उनके जो समूह है सभी के नामों और उनके जो गीत होते हैं सबको नाम को डाउनलोड करना शुरू करते हैं, उनके बारे में प्रॉपर जानकारी भी रखते हैं। तो ये संज्ञानात्मक आवेग है। क्या है, ये एक संज्ञानात्मक आवेग की कमी होगी। वेट, कहाँ पहुँचे या उत्तेजित भावनात्मक प्रकोप, हाथ फड़फड़ाना या उत्तेजित करना भावात्मक और शारीरिक तरीके हो सकते हैं जो आवेग नियंत्रण में नहीं होते। हालांकि कुछ उत्तेजना सुखदायक हो सकती हैं और नियंत्रित और गैर हानिकारक होने पर एकाग्रता में मदद कर सकती है। ASD वाले कुछ बच्चे संरचित स्थितियों में भाग लेने के लिए अपने आवेगों को पर्याप्त रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे हम कभी कोई हमें चीज़ चाहिए तो उस चीज़ को पाने के लिए हम लोग, वो ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि वो अपने आवेग खो बैठते हैं, अपने आप पे कंट्रोल नहीं रखते। वो चीज़ें क्या है, उनकी बॉडी को शेक करना, फड़फड़ाना, ज़्यादा उत्तेजित हो जाना, अपने आप को मतलब जब तक वो चीज़ मिलती नहीं है तब तक वो एक चीज़ सुकून से नहीं बैठते हैं। वो उस चीज़ के लिए प्रॉपर भागा दौड़ी, फिर जो भी उनकी तरह उनका जो इनपुट उनकी बॉडी से आउटपुट निकल रहा है वो उस चीज़ में लगे रहते हैं। तो क्या है, इस तरह की चीज़ों को मतलब कि अपनी जो बॉडी है उसको क्रियान्वित करने या फिर आवेग को नियंत्रित करने की क्षमता इस तरह से डेवलप करनी चाहिए बच्चे की। तो हमने अभी आज अपना पूरा टॉपिक पढ़ा। क्या टॉपिक पढ़ा? जो भी हमारा पर्सपेक्टिव टेकिंग था और जो हमारा एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, तो हमने टॉपिक अपना पढ़ा। ये ASD वाले बच्चों के लिए था पूरा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।